हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में लाइनिंग वाले सूट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी बहनों का सवाल है कि जब भी हम अस्तर वाला सूट स्टिच करते हैं तो वो भाई धोने के बाद में टाइट हो जाता है और कस्टमर उसको वापस लेकर आते हैं। अगर आपके साथ भी यही परेशानी होती है तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। जब भी आप अस्तर यूज करें तो आपको अस्तर को भी धोकर ही यूज करना चाहिए। मैंने भी अस्तर को भी धो लिया और उसके बाद में हम इसमें कौन से भी चेंजिंग करनी जिससे हमारा अस्तर टाइट न हो। तो ये हमारा फैब्रिक है और सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो मैंने अस्तर पे प्रेस कर लिए और सबसे पहले हम अस्तर पे भाई इसको फोल्ड करेंगे और इसको 4 तह में हम फोल्ड करके बिछा लेंगे। जब भी हम कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करते हैं, उसके बाद में हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करते हैं। ये मैं 38 साइज के कुर्ती की कटिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बोट नेक बनाऊंगी तो 13 लेंगे हम यहाँ पे 7.5। उनका कंप्लीट 15 इंच है तो हाफ में मैंने 7.5 इंच लिखा है। चेस्ट उनकी 38 इंच है, अपर चेस्ट 36 इंच है, कमर 32 इंच है, हिप 41 इंच है और तैयार हमें रखना है 43 इंच। बाजू भाई हमें डिजाइन वाली बनानी है तो बाजू की लंबाई यहाँ पे हम 16.5 इंच रखेंगे और गोलाई इसकी रहेगी हमारी 5 इंच। तो इसी मेजरमेंट के हिसाब से मैं आपके साथ कटिंग शेयर करूंगी। जब भी आप अस्तर के सूट की कटिंग करते हैं तो आपको इस तरीके से मार्किंग करनी है और उसके बाद में आपको भाई जो आपके सूट की मार्किंग है वो मार्किंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अस्तर को 4 तह में फोल्ड कर लिया है। अब जो भी आपको भाई चेंजिंग करना है आपको यहीं पे कटिंग करते वक्त करना है। तो जहाँ से आपका भाई अस्तर फोल्ड है वहाँ पे हम 1-1 इंच पे मार्क करेंगे। आप वीडियो में देखते हुए जाइएगा कि यहाँ पे मैं 1-1 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इस तरीके से आपको 1-1 इंच पे मार्क कर लेना है और मार्क करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से आपको दोनों पार्ट में ही 1-1 इंच की मार्किंग करनी। मैंने दोनों पार्ट एक साथ कट कर रही हूँ तो यहाँ पे 1-1 इंच पे मार्क करके लाइन को सीधा कर लिया है। जब भी आप अस्तर वाले सूट की कटिंग करें तो आपको इस तरीके से 1-1 इंच का मार्जिन लेके पहले यहाँ पे लाइन अप कर लेना है। उसके बाद में जो आपके सूट का मेजरमेंट है उसके हिसाब से आपको कटिंग करनी है। यहाँ पे मेरा मेजरमेंट है 13, यहाँ पे 7.5 इंच है तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क करूंगी। ये मार्क आपको 1 इंच की जो लाइन आपने लगाई उसको छोड़ते हुए मार्किंग करनी है। अब आर्मोल लेंगे, जितना आपका 13 है उसमें आपको हाफ इंच प्लस कर लेना है। तो 7.5 मैंने 13 लिया है तो हाफ इंच इसमें प्लस करके 8 इंच पे आर्मोल की मार्किंग की है। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी अपर चेस्ट की मार्किंग है तो यहाँ पे हम अपर चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। अपर चेस्ट हमारी 36 इंच है, 36 में हम 3 प्लस करेंगे लूजिंग के लिए तो हमारा होता है 39 इंच। तो यहाँ से जो आपने 1 इंच की मार्किंग की है वहां पे आपको इंच टेप को रखना है और यहाँ पे 9.25 इंच पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन का। अब जहाँ पे आपने अपर चेस्ट की मार्किंग की है वहाँ पे इंच टेप को रखेंगे। 7.5 इंच पे मार्क करेंगे कमर के लिए और 14 इंच पे करेंगे हम हिप के लिए मार्किंग। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है। अब अपर चेस्ट से नीचे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारी फुल ब्रेस्ट की मार्किंग है। तो जब भी हम सूट की कटिंग करते हैं तो फिटिंग के लिए हमें 4 मार्क करने होते हैं, अपर चेस्ट, फुल ब्रेस्ट, कमर और हिप। इस तरीके से अगर आप मार्क करके मार्किंग करते हैं तो आपकी फिटिंग परफेक्ट आती है। तो आपको इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब आपका जितना मेजरमेंट है उसी के हिसाब से आपको इसमें भाई मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमने अपर चेस्ट की मार्किंग कर ली। अब हम करेंगे फुल ब्रेस्ट की मार्किंग। फुल ब्रेस्ट हमारी 38 इंच है, 38 में हम हाफ इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पे भी जितना मैंने अपर चेस्ट लिया उतना ही मैं फुल ब्रेस्ट पे मार्क कर रही हूँ 9.25 इंच पे। कमर हमारी 32 इंच है तो कमर का 32 का चौथा हिस्सा होता है 8 इंच और हाफ इंच की इसमें लूजिंग दूंगी। तो यहाँ पे 8.5 इंच पे मैंने मार्क किया है और 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है। अब हिप की मार्किंग करेंगे। हिप हमारी 41 इंच है तो 10.25 इंच पे हिप की मार्किंग की और 2 इंच मैंने लिया एक्स्ट्रा मार्जिन का। अब हम यहाँ पे अस्तर पे घेरे वाली मार्किंग करेंगे। जितना मैंने हिप लिया है उतना ही मैंने घेरा लेके मार्क कर लिया और 2 इंच हमारा मार्जिन का है। अब आपने जो मार्किंग की इन मार्किंग को आपस में हम मिला लेंगे। अगर आपको भाई
फुल ब्रेस्ट की तरफ से मार्किंग करना नहीं आता है, मतलब निशान लगाने में परेशानी होती है, तो आपको इस तरीके से अपनी पैंट वाली शेप पट्टी आपको लेनी है और आपको इस तरीके से रख के इसमें मार्किंग कर लेनी है। अगर आप इस तरीके से मार्किंग करते हैं तो आपकी जो शेप है फिटिंग वाली बहुत ही परफेक्ट आती है। तो आपको शेप पट्टी को इस तरीके से रखना है। आपको इस तरीके से रखेंगे तो आपकी जो फिटिंग की मार्किंग है बहुत ही परफेक्ट तरीके से आएगी। तो आपको इस तरीके से शेप पट्टी को रख लेना है और फिटिंग की मार्किंग करनी है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन वाली मार्किंग है उनको भी हम इस तरीके से आपस में मिला लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको बता देती हूँ, अगर आपको भाई डाउट हो तो आप इस तरीके से शेप पट्टी को रखिएगा। ये ज़्यादा करके जब हमारे भाई जो चेस्ट हैवी होती है तो उसमें हम इस तरीके से शेप देते हैं। तो आपको इस तरीके से शेप पट्टी से आपको शेप दे लेना है। अब यहाँ पे हम आर्म होल की छटाई करेंगे। तो मैं बोट नेक का बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 1 इंच की सीधी मार्किंग की है तिरछी, और यहाँ से हम बैक पार्ट के लिए गोलाई देंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की गोलाई दे दी। अब हम आगे वाले पार्ट के लिए गोलाई देंगे। जितना आपने आर्म होल लिया था, सॉरी तीरा लिया था, उसमें हम नेक वाली साइड यहाँ पे 1 इंच छोड़ते हुए मार्क करेंगे, यानी कि 6.5 इंच पे मैंने मार्क किया है। इस मार्किंग को हम तीरा वाली साइड के साथ में मिलाएंगे और इसका सेंटर ले लेंगे। तो यहाँ पे 4 इंच पे हमारा सेंटर आ रहा है। अब हम 1/2 इंच नेक की तरफ मार्किंग करेंगे। अब इन निशानों को आपस में हम मिला लेंगे और यहां से हम आगे वाले पार्ट के लिए गोलाई देंगे। अगर आप आगे वाले पार्ट में इस तरीके से भाई गोलाई देते हैं तो आपका भाई आर्म होल की तरफ कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा। अब हम तीरा वाली साइड नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई रखेंगे यहाँ पे 4 इंच और यहाँ से हम 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। आप इसके ऊपर से अब हम कटिंग करेंगे। अगर आपका भाई कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके जो कमेंट होगा उसका मैं रिप्लाई करूंगी। तो जो हमने भाई मार्किंग की है उसी के ऊपर से अब हम कटिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने अस्तर के ऊपर भाई सूट कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे जो हमने मार्किंग की हुई है यहाँ पे हम छोटी छोटी कट लगाएंगे। जो हमने यहाँ पे भी फिटिंग के लिए मार्किंग की हुई है इन पे हम छोटा छोटा कट लगा लेंगे। तो ये हमने भाई कट को लगा लिया है और अस्तर के ऊपर हमने भाई कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे जो शोल्डर वाली साइड हमने 1/2 इंच डाउन किया हुआ है इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे और दोनों पार्ट को हम अलग करेंगे। इस तरीके से हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद में हम आगे वाले पार्ट को सेंटर से भाई फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में जो हमारा आगे वाला पार्ट है इसमें हम आर्म होल की छटाई करेंगे और मेन फैब्रिक के ऊपर रख के इसकी हम कटिंग करेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि हमें अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के किस तरीके से हमें कटिंग करनी है। अब हम मेन फैब्रिक को लेंगे और इसको हम सेंटर से फोल्ड करेंगे। क्योंकि इसका जो सेंटर है उसमें नेक बना हुआ है तो हम बिल्कुल सेंटर से इसको फोल्ड करेंगे और जो हमने अस्तर पे कटिंग की है उसको ऊपर रख के हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके ऊपर की तरफ कपड़े को इकसार करेंगे। इकसार करने के बाद में जो हमने अस्तर पे कटिंग की हुई है उसको हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। अब हमें कटिंग करते वक्त ध्यान देना, जो हमने 1 इंच का मार्जिन पे मार्किंग की थी उसको इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है। हमें 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक अस्तर पर ही लेना है, हमें मेन फैब्रिक पर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है। तो मैं इस तरीके से पिन लगा के एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड कर लूंगी और मेन फैब्रिक के ऊपर इसको अच्छी तरीके से हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद में अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आगे वाले पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है।
अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसी तरीके से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने बैक वाले पार्ट को फोल्ड करके बिछा लिया है। अब इसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे। जिस तरीके से हमने आगे वाले पार्ट में अस्तर को 1 इंच को फोल्ड किया था, इसी तरीके से हम बैक पार्ट में भी अस्तर को फोल्ड कर लेंगे और मेन पार्ट के ऊपर रख के उसको कट करेंगे। तो ऊपर की साइड मैंने इस तरीके से कपड़े को इकसार कर लिया है। इकसार करने के बाद में जो हमारे अस्तर पे 1 इंच का हमने मार्जिन लिया था, उसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और पिन इसमें अटैच करेंगे। तो बिल्कुल आपको भाई कटिंग करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना है। तो इससे अगर आप कटिंग करेंगे इस तरीके से, तो आपकी कटिंग परफेक्ट होगी और आपका सूट बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा धोने के बाद में। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट के ऊपर अस्तर को रख लिया है और बैक पार्ट की भी हमने कटिंग यहाँ पे कर ली है। तो अब यहाँ पे हम सूट की लंबाई नापेंगे। तो हमने 43 इंच तैयार रखना है। तो मैंने यहाँ पे 43.5 इंच पे मार्क किया है और इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए फैब्रिक पर मार्किंग की और हम कट कर लेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। और जो साइड में हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है, इसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया 4 तह में और अब इसमें हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे 16.5 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। ये मैंने 10 इंच एक्स्ट्रा 9.5 भाई जितनी आपकी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा लेके आपको फैब्रिक को फोल्ड करना है। मुझे बाजू में भाई डोरी वाली स्लीव्स बनानी है, तो मैं 1/2 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो अब मैंने 10 इंच पे कपड़े की चौड़ाई रखी है और बाजू की शेप ड्रॉ करते हुए यहाँ पे हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बाजू की मार्किंग कर ली है। जो हमारी पैंट की शेप पट्टी उसको हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हम मार्किंग को मिलाते हुए बाजू की कटिंग करेंगे। अगर आप डिटेल में भी बाजू की कटिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं स्पेशल भी बाजू की कटिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हमारी बाजू की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। तो ये मैंने दोनों बाजू को कट कर लिया है। आगे की छटाई पे बाजू तैयार करने के बाद में ही मैं इसमें आगे की पार्ट की छटाई करूँगी। तो ये हमने भाई अस्तर वाले कुर्ते की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब अस्तर को इसमें किस तरीके से भाई अटैच करना है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट कट के भाई कटिंग कंप्लीट हो गई। अब आगे वाले पार्ट को उठाएंगे और अस्तर के साथ में हम अटैच करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे 1-1 इंच मार्क किया हुआ है, जो पिन लगा के भी अटैच किया हुआ है, पिन को हम हटाएंगे और जो हमने लाइन अप किया हुआ है यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो दोनों पार्ट में हमने सिलाई को लगा लिया अस्तर वाले में। अब हम मेन पार्ट को भाई अस्तर के ऊपर रखेंगे और जैसे हम भाई कुर्ती के साथ में अस्तर को अटैच करते हैं उसी तरीके से हम इन पार्ट को अटैच करेंगे। अब तो यहाँ पे मैंने बैक वाले पार्ट को उठाया है, अस्तर के ऊपर रखेंगे। अच्छी तरीके से इसको हम सेट करेंगे। इसको अच्छी तरीके से सेट करने के बाद में मैं इसको पिन अप कर लूँगी। अगर आप चाहे तो इस पर कच्ची सिलाई भी आप लगा सकते हैं सुई धागे से। मैं भी पिन ही अटैच करती हूँ इसमें। इस तरीके से आप इसको पिन अप कर लीजिएगा। इस तरीके से भाई पिन अप करने के बाद में आपके फैब्रिक में सलवट नहीं आएगी। तो ये मैंने बैक वाले पार्ट को भी अस्तर के साथ में अटैच कर लिया। इसी तरीके से हम आगे वाले पार्ट को भी अस्तर के साथ में अटैच कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो मशीन से भी इसको भी कच्चा कर सकते हैं और आप सुई धागे से भी इसको कच्चा कर सकते हैं। अब ये देखो मैंने सेंटर में इस तरीके से सिलाई को लगा लिया है। अब हम ये हमने बैक पार्ट को भाई तैयार कर लिया। अब आगे वाले पार्ट को तैयार करेंगे। तो मैंने अस्तर वाले पार्ट को इस तरीके से बिछा लिया है। अब इसके ऊपर हम मेन पार्ट को रखेंगे। अच्छी तरीके से हम इसे सेट करेंगे और इसको भी हम पिन अप कर लेंगे। तो भाई ये मैंने पिन अप कर लिया है। अगर वीडियो आपको भाई यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैंने भाई आगे वाले पार्ट को भी सेट कर लिया। अब इसमें हम नेक बनाएंगे और इसमें हम फिटिंग लगाएंगे। सबसे पहले इसमें मैं नेक बनाऊंगी। नेक के अगर आपको भाई वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं भाई
चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो जो हमने मार्किंग की थी फिटिंग की, वही मार्किंग हम दूसरी तरफ करेंगे और इसमें भाई सिलाई से हम फिटिंग को पक्का कर लेंगे। हमने फिटिंग लगा के कुर्ती को तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इनर को भी अटैच कर लिया और इसमें हमने फिटिंग भी लगा ली है और ये हमने बोट नेक तैयार किया है। अगर आप भी डिजाइन की वीडियो नेक की देखना चाहते हैं तो मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। और ये हमने स्लीव्स डिजाइन तैयार किया है। तो भाई स्लीव्स डिजाइन की वीडियो भी मैंने चैनल पे अपलोड कर दी, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं इसमें बाद में अटैच करूंगी बाजू को। तो जो हमने भाई कटिंग भाई स्टिच करने से पहले यहाँ पे 1 इंच पे का मार्जिन लेके हमने सिलाई लगाई थी, उस सिलाई को अब हम निकाल देंगे। अब जब भी आप ये कुर्ती को धोएंगे, अगर आपका कपड़ा टाइट भी होता है अस्तर, तो ये 2 इंच का मार्जिन जो हमने लिया है इसमें हमारी फिटिंग एडजस्ट हो जाएगी और आपको खोलना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप इस तरीके से भाई अस्तर की मार्किंग करके कटिंग करते हैं तो आपका सूट परफेक्ट तैयार होगा। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो